पूरा क्या खा लिया था। रोड ट्रिप तो आप लोगों को बहुत करवाई। आज हम कर रहे हैं अहमदाबाद से लखनऊ की ट्रेन जर्नी। तो अब मैं जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ घर से। 9:40 की ट्रेन है और लगभग 8 बजे मैं घर से निकल रहा हूँ। ऑलमोस्ट 2 घंटे पहले निकल रहा हूँ ताकि मैं पहुंच जाऊँ सही समय से। ठीक है, चलिए आगे की अपडेट देता हूँ। अभी रिक्शा पकड़ूंगा, मेट्रो में बैठूंगा और वहां से फिर हम पहुंचेंगे कालूपुर मेट्रो स्टेशन और उसके बाद अहमदाबाद की जर्नी हमारी स्टार्ट होगी। तो चलिए दोस्तों, फटाफट की स्टाइल में आज का एपिसोड हम शुरू करें। तो दोस्तों देखिए, अब मेट्रो स्टेशन में आ गए हम। ठीक है, मुझे 30 रुपये भाड़ा लगा सरखेत से लेकर एपीएमसी, पहला मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पर पहुँचने में। रास्ते में देख सकते बहुत ट्रैफिक था। तो मैं हमेशा जो है मेट्रो इसीलिए सिलेक्ट करता हूँ। देखते हैं कालूपुर मेट्रो स्टेशन तक जाती है कि नहीं, लेकिन ट्रैफिक की वजह से आपको समस्या नहीं होगी और आप कहीं फंसेंगे नहीं, आसानी से पहुँच जाएंगे। ठीक है, चलिए अब टिकट पे देखते हैं कि कालूपुर स्टेशन है कि नहीं जाती, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये नहीं जाती, तो ये कंफर्म हो जाएगी। टिकट मिली है दोस्तों, 15 रुपये सिर्फ हुए हैं। देखिए, यहाँ तक पहुँचने के 30 रुपये हुए और यहाँ से मेट्रो में 15 रुपये होंगे। यहाँ क्यूआर देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अब मेट्रो से जो है काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है हर शहर में। हालांकि अहमदाबाद में मेट्रो बहुत लेट आई, मैं हर बार जो है रेलवे स्टेशन जाने के लिए यहीं से यूज़ करता हूँ। हमें बीच में एक स्टेशन में बदलनी होगी मेट्रो। ठीक है, पुरानी हाई कोर्ट, ओल्ड हाई कोर्ट जो है वहाँ से बदलेंगे और फिर हम कालूपुर पहुँचेंगे। ट्रेन खड़ी है, 8:18 हुए हैं। देखते हैं कालूपुर पहुँचने में कितना समय हमें लगता है। 3 मिनट हो गए लेकिन मेट्रो अभी तक उठी नहीं है। ठीक है, शायद इसका टाइम नहीं हुआ है। और अब ये मेट्रो दोस्तों बता दूं कि गांधीनगर तक भी जा रही है, गिफ्ट सिटी तक भी जा रही है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था, तो काफ़ी कनेक्टिविटी बढ़ रही है। और प्रपोज प्लान जो है नेक्स्ट, इसका एयरपोर्ट भी है। तो अगर आप एयरपोर्ट भी आने वाले समय में जाना चाहते हैं तो एयरपोर्ट के लिए भी ये आपको सवारी उपलब्ध कराने वाली है। फाइनली मेट्रो चली दोस्तों। ठीक है, 8:24, 6 मिनट बाद चली, मतलब अपने सही समय से चल रहे होगी। तो दोस्तों देखिए, हम ओल्ड हाई कोर्ट आ गए हैं। ठीक है, 8:37 हुई है, 8:30 बजे हैं। लगभग हमें 15 मिनट यहाँ आने में लगी है। अब यहाँ से हम जाएंगे कालूपुर की तरफ। मेरी टिकट दोस्तों गुवाहाटी एक्सप्रेस में है और गुवाहाटी एक्सप्रेस का टाइम है 9:40। और कंफर्म नहीं हुई थी टिकट। चार्ट जब प्रिपेयर हुआ तो आरएसी मिली मुझे, वरना थर्ड एसी है हमारी और कंफर्म नहीं हुई थी। जब चार्ट प्रिपेयर हुआ तो मुझे आरएसी अलोकेट की गई है। ठीक है, तो जर्नी होने वाली है और मैं जो है बस से जाने के लिए भी मेंटली प्रिपेयर था, बिकॉज फैमिली को पिकअप करने जाना है। तो वापस भी आप लोगों को जो है लखनऊ से अहमदाबाद का आपको जो जर्नी है वो देखने को मिलेगी। वो हमारी सेकंड एसी में बुकिंग करवाए, बिकॉज फैमिली साथ में, इसलिए। वो पिछला रूट जो है वो थोड़ा सा कम बिजी है, लेकिन ये रूट ज़्यादा बिजी है। अब देखिए, वस्त्राल गांव की तरफ आप जाएंगे ना, उस तरफ आपको जो है कालूपुर रेलवे स्टेशन आएगा। ठीक है, आपको थलतेज वाले में नहीं जाना है, थलतेज वाले के लिए आपको सामने जाना है। ठीक है, यहाँ पर हमें जो है वस्त्राल की तरफ जो जा रही है वहाँ पर जाना है। 35 मिनट लगे हमें कालूपुर मेट्रो स्टेशन में पहुँचने में। अभी 9 बजे हैं और हमारी ट्रेन जो है 9:40 है, मतलब अभी भी मेरे पास 40 मिनट बचे हुए हैं। मेट्रो का ये फ़ायदा है कि सिटी से जाता है तो बहुत ट्रैफिक मिलता है और हो सकता था अनसर्टेनिटी होती है, इसमें से अनसर्टेनिटी जो है वो आपकी टल जाती है। बस, तो मेट्रो स्टेशन से बाहर आ गए। ठीक है, ये सामने बुलेट ट्रेन का जो है वो स्टेशन बन रहा है। बस यहीं से सीधा चल के आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। गेट नंबर 1 से हम बाहर निकले हैं। देखिए, गेट नंबर 1 है। गेट नंबर 1 से बाहर निकल के सामने आपको जाना है। तो लगभग 100 मीटर जैसी वॉक करके आप सीधा देखिए ये रेलवे स्टेशन के गेट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ से बाहर सिटी में जाने का रास्ता है और सिटी से जब आप आएंगे तो ये आपका यहाँ पर रास्ता है। ठीक है, तो थोड़ा गाइडेंस भी आपको हो जाए, इसलिए थोड़ा सा मैंने ये वीडियो में कवर किया है। पे दोस्तों एलिवेटर नहीं है। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कमेंट करके, यहाँ एलिवेटर है, यहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं है। अभी हो सकती है फ्यूचर में आ जाए, क्योंकि बगल में ही बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट बन रहा है ना। बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसी के बगल में जो है प्लेटफॉर्म नंबर 8 और 9 है। जैसे ही पहले एंट्री लेते हैं वहीं पर है, तो ज़्यादा चलना नहीं पड़ा। ठीक है, और आ गई है। और मेरा बोगी नंबर जो है B6 है, जो बीचों बीच में आता है, 13 नंबर पे आता है। तो भी चलना कुछ नहीं है, वहाँ से चलो या यहाँ से चलो, बीच तक तो चलना ही है। ठीक है, आधा घंटा अभी भी ट्रेन को बाकी है। कुछ खाने को यहाँ पर है, देखिए कचौड़ी है। ठीक है, वेफर्स हैं। अभी तो भूख नहीं है, खाना खा के निकले हैं तो कुछ ले लेंगे, लेकिन रास्ते के लिए फिर सोना ही है, फिर सुबह खाएंगे।
दोस्तों अगर टिकट कंफर्म नहीं होती ना तो मैं बात कर रहा था कि मैं जाने वाला था बस से। बस मैंने कैसे ढूंढी थी, डायरेक्ट लखनऊ की बस है, लेकिन 3,500 3,500 4,500 6,500 तक के रेंट ले रहे हैं। तो मैंने क्या सोचा था कि यहाँ से जयपुर जाऊँगा, जो रात को ही बैठता 8-9 बजे और सुबह उतारेगी 9 साढ़े 9 बजे, और जयपुर से लखनऊ है तो 2,000 रुपये में मैं ऐसे लखनऊ पहुँच जाता। तो अगर आपको कभी ट्रेन की टिकट कंफर्म नहीं मिलती तो आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं। फिर कभी बस की जर्नी भी आप लोगों के लिए करेंगे तो पूरा गाइड करेंगे, लेकिन अभी के लिए लोगों के लिए इतना मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आपको कभी प्रॉब्लम हो तो आप लोग ऐसे अपनी जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। ट्रेन आ चुकी है, ठीक है, 9:23 हो रहे हैं और ट्रेन आ गई है, ठीक है। B6 कोच यहीं पर बता रहा है, इसलिए कोई टेंशन नहीं। अभी RAC है, RAC कैसे कंफर्म होगा पता नहीं, मेरा तो पहली बार RAC है। ज़्यादातर कंफर्म ट्रेन में ही हम गए हैं। तो गुवाहाटी ओखा एक्सप्रेस है ये, गुवाहाटी जाएगी ये ट्रेन। रास्ते में आगरा भी आएगा और फिर हम तो लखनऊ तक जर्नी करेंगे। अपना कोच जो है B6 है और सीट नंबर 63 है। यहाँ से चढ़ेंगे आराम से। पहले सबको बैठ जाने दो क्योंकि 8:40 है, अभी 9:40 की ट्रेन है, 9:26 हुए हैं। आराम से पहले सबको चढ़ जाने दो, फिर आराम से अपने जाते हैं। तो आ गए अंदर, ठीक है दोस्तों, बाहर बैठे थे। ये 3rd AC का डब्बा है, लाइट रहती है, प्लग रहते हैं, ठीक है, बाकी कुछ खास नहीं है। यहाँ 3 बर्थ रहती है एंड 2 बर्थ सामने रहती है, ठीक है। और 3rd AC इकोनॉमी में कितना डिफरेंस है कि यहाँ पर जो है 8 बर्थ रहती है ना, इसकी जगह यहाँ पर भी 3 बर्थ रहती है। तो ये 3rd AC इकोनॉमी हो जाती है, 1 बर्थ बढ़ जाती है। उसके 50 मिनट पे चली है। सामने ऑरेंज कलर की वंदे भारत ट्रेन खड़ी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी डबल डेकर मुंबई जाने वाली उसके पीछे खड़ी है। ये वंदे भारत कहाँ जा रही है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, लेकिन है वंदे भारत खड़ी है। राइट टाइम पे 10:30 पर ये जो है नडियाद पहुंची है, ठीक है। बिल्कुल राइट टाइम चल रही है ना, ठीक है, बिल्कुल राइट टाइम, 5 मिनट आगे पीछे भी नहीं है। भाई साहब यहाँ से आए हैं, ठीक है, 10:30 पर बिल्कुल नडियाद आ गई है, मतलब राइट टाइम अभी तो चल रही है। आगे भी सबको ट्रेन का एक्सपीरियंस है, उन्होंने कहा इसकी जो हिस्ट्री है 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो अच्छा है, मतलब इसका हिस्ट्री जो है ट्रेंड अच्छा है, लेकिन साबरमती एक्सप्रेस का नहीं सही है। वो 1 घंटा ज्यादा 1.5 घंटा ज्यादा लेती है, इससे ये 23 घंटे लेती है। मिनिमम है। अच्छा, फिर ज्यादा ले लीजिए। मिनिमम है उसका। अच्छा, 5 घंटे 7 घंटे। अच्छा, मतलब 4-5 घंटे लेट होती है, ऐसे बता दे। और रिटर्न में हमारी साबरमती 2nd AC में आई है। देखते हैं क्या होता है। छायापुरी स्टेशन आया है, ठीक है। अब ये जो स्टेशन आया है इसके बाद रात को 3:30 बजे तक कोई भी स्टेशन नहीं आएगा, सीधा अब रतलाम पे ट्रेन रुकेगी। तो छायापुरी आप देख सकते हैं, अब सीधी रतलाम में 3:30 बजे ट्रेन रुकेगी। देखते हैं, हमारे काफ़ी भीड़ तो लग रही है कि चढ़ेगी। अभी हमारी RAC है, कंफर्म कब होगी वो TT साहब को पूछा है, उन्होंने बोला मैं ही आपको बताऊंगा कि कब आपकी कंफर्म होगी। 11:40 है, छायापुरी स्टेशन है दोस्तों। भीड़ यहाँ से काफ़ी चढ़ी है और पूरी ट्रेन ऑलमोस्ट पैक हो चुकी है 90%। अब थोड़ी बहुत सीटें ही बची है। रतलाम अब 3:30 बजे स्टेशन आएगा, उसके मतलब 3.5-4 घंटे का है होल्ट। तो उसके बीच में अब कोई स्टेशन नहीं आएगा, तो कोई एक्स्ट्रा पैसेंजर नहीं चढ़ेगा। तो टाइम से चल रही है ट्रेन, अभी तक टाइम से चल रही है। अभी दोस्तों वडोदरा हमने छोड़ा है और मेरी जो सीट थी वहाँ पर एक पूरा एक ग्रुप, एजेड ग्रुप जो है वो जा रहा है कामाख्या देवी टेम्पल जो आसाम में है। तो वहाँ मैंने सीट दे दी मेरी, और मुझे यहाँ पे सीट मिल गई है B5 में। तो वहाँ पे मैं जा रहा हूँ। तो ये ऐसा एडजस्टमेंट कभी कभी हो जाता है। वैसे भी मेरी आगे चल के कंफर्म होने वाली थी, उससे अच्छा है कि यहाँ पे मुझे मिल गया है। ट्रेन टाइम से अभी चल रही है, अभी रात के 11:15 बज रहे हैं। 3.5 घंटे के बाद अब स्टॉप आएगा। अभी थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं सब लोग, तो मैं सोचा कि सब आराम से एडजस्ट हो जाए, फिर अपने ऊपर जाते हैं और सो जाते हैं, ठीक है। फिर शायद सीधा सुबह आँख खुली तो सुबह अपडेट दूंगा, या बीच में कोई उठाएगा तो बीच में तो कुछ अपडेट दिखी तो दे दूंगा, ठीक है। ट्रेन काफ़ी अच्छी है, स्पीड से और समय से चल रही है, काफ़ी अपनी रफ्तार पे चल रही है। 115 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अच्छी स्पीड है ये दोस्तों। जो जुगाड़ हमने बिठाया था, मतलब वो भाई साहब ने हमें एक कहा था कि आप जिनकी एक सीट नहीं आए थे आप वहाँ पे चले जाइए। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि मास्टर जो साहब है वो RAC सबकी धीरे धीरे क्लियर कर रहे थे। बोले आपका नंबर भी RAC में क्लियर होने में आएगा, तो आप थोड़ा टाइम रुकिए,
तो वापस जहाँ मैं गया था वहाँ से वापस मैं अपनी RAC सीट पे जाऊँगा। जब क्लियर होगा तब वापस हमारी कोई नई सीट एलोकेट होगी, वहाँ हम जाएंगे कि कौन सी सीट हमें मिलती है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है अभी मास्टर ने कि आपकी सीट भी क्लियर होगी तो आपको बताया जाएगा। तो अगर हम अंदर से जुगाड़ बिठाते हैं तो क्या है कि वो समझ ही जाते हैं, वो पकड़ ही लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक सीट उन्होंने मना की है, वो उन्होंने बोल दिया कि मना है, मतलब आया नहीं है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से उठकर वापस RAC वाले में जाना होगा। वहाँ ऑलरेडी एक भाई पैर पसार के बैठे हुए हैं, अब उनके साथ बैठना पड़ेगा, क्या करेंगे। और उनके साथ एक वेटिंग वाला बंदा भी है, वो अलग। तो वहाँ पे ऑलरेडी 2 बंदे हैं। रात के 3 बज रहे हैं और रतलाम जंक्शन आया है। थोड़ी सी भूख लगी है तो खा लेंगे खाना। ठीक है, अभी भी RAC कंफर्म नहीं हुई है। भाई साहब मिलते हैं तो उनको पूछते हैं। ठीक है, पोहे मिल रहे हैं यहाँ पे। ये क्या है, ब्रेड पकोड़ा वगैरह है। भैया जी 1 प्लेट पोहा दे दो। क्या है पोहे का, क्या है? 20 रुपए की प्लेट है। ठीक है, 1 पोहा दे दो। गाड़ी अभी राइट समय पे चल रही है। 3:15 हुए हैं। अब TT से पूछते हैं, भाई रतलाम आया, कुछ लोग उतरे हैं, तो क्या अपना कंफर्म हुआ है कि नहीं है, क्योंकि इन लोगों का भरोसा नहीं है दोस्तों कि ये टिकट को कहीं और भी सेल कर देते हो। क्योंकि जो वेटिंग वाले होते हैं वो भी कुछ देखने को मिले, जिनकी टिकट वेटिंग है वो भी इस बोगी के अंदर है 3rd AC में, जबकि गवर्नमेंट ने कहा है कि वो यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो ये कैसे हो रहा है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा गवर्नमेंट को, इंडियन रेलवे को, मिनिस्ट्रीज को। बड़ा स्टेशन आएगा दोस्तों, वो कोटा आएगा, और कोटा के बाद सवा माधोपुर आएगा। तो बीच में भी एक स्टेशन है। तो अभी 3 स्टेशन आएंगे। 6:30 बजे तक हम सवाई माधोपुर जैसा कुछ पहुँचेंगे, आगे पहुँचेंगे। ठीक है, तो चलिए अब सोने की ट्राई करते हैं, पूछते हैं भाई साहब से कि क्या हुआ, कुछ कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, अपडेट लेते हैं। चलिए। TT यहाँ पर दोस्तों चेंज हो गए। हमारे जो TT थे वो भाई साहब तो चले गए, दूसरे TT यहाँ पर चढ़े हैं और वो तो आगे निकल गए। और सामने कोई और ट्रेन आ रही है, शायद ये अमृतसर की तरफ जाने वाली कोई ट्रेन है। देखते हैं कौन सी ट्रेन है। मुंबई अमृतसर अमृतसर की तरफ जा रही है अभी ये ट्रेन। वाकई 5:30 बज रहे हैं, बैठ के नींद आ रही है और TT ने कंफर्म नहीं की टिकट। देखिए ऐसे पैसा भी लेटे हैं, ऐसे ही मैं बैठा हूँ। ठीक है, कोई छोटा सा स्टेशन आया है, सुबह के 5:30 बजे हैं। अभी कोटा आएगा सुबह 6:30 बजे। देखिए 5:30 बजे बस दोस्तों सुबह होने वाली है। देखिए सूर्योदय हो रहा है और सुबह के 6:30 बज रहे हैं। कोटा आएगा, अब मुझे लग रहा है कोटा आ रहा है। हाँ, आगे स्टेशन दिख रहा है, कोटा शायद आने वाला है। ठीक है, अब टॉयलेट बाथरूम जाएंगे, फ्रेश होंगे और फिर जो भाई साहब पूरी रात सोए थे उनकी जगह पर हम सोएंगे, अब वो बैठेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अभी सुबह हो गई है। सवाई माधोपुर का स्टेशन आ चुका है। ठीक है, काफ़ी साफ़ सुथरा और अच्छा है। 8:15 और सवाई माधोपुर स्टेशन आया है। RAC में बोल रहे हैं कि कंफर्म तो होगी ही नहीं, और किसी की कभी RAC में कंफर्म हुई है वो मुझे आप बताइएगा ज़रूर कि क्या रास्ते में कभी किसी ने बताया है, क्योंकि इन लोगों का तो पता नहीं, ये लोग करते हैं, देते हैं या नहीं देते, पता नहीं। 8:20 अब सवाई माधोपुर छोड़ते हुए सुबह ताज़ी अच्छी सी पकौड़ी मिल गई, जो अच्छा सा रेस्टोरेंट था और चाय भी अच्छी थी, तो पी ली। क्योंकि IRCTC की अंदर जो चाय आती है वो मैं नहीं प्रेफर करता, बिल्कुल मुंह से बाहर आती है वैसी है। अभी तक ट्रेन अपने निर्धारित समय से थोड़ी अब लेट हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये 7:30 पौने 8 बजे यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन सवाई माधोपुर जो है वो 8:30 हो रहे हैं, मतलब 8:20 हो रही है अभी। मतलब अभी लगभग 25 से 30 मिनट लेट है। रात तो दोस्तों जैसे तैसे कट गई, बैठे हुए। RAC टिकट, मतलब मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को अगर RAC टिकट होती है तो उसको कंफर्म करना ही नहीं चाहिए, लेकिन उसका आधा किराया जो है वो मुसाफिर को वापस देना चाहिए। बिकॉज RAC में तो ये जो अपने मैं कहूँगा कि TT जो है या टिकट चेकिंग करने वाले हैं वो कभी
कंफर्म होने ही नहीं देंगे, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज उसमें कोई ऐसा स्टेटस नहीं है जो आप ऑनलाइन जाके चेक कर सके। आप बर्थ अवेलेबल चेक कर सकते हैं, लेकिन वो आपको बोलेंगे कि आपसे पहले ये बंदा है तो मैं आप उनको दे दूंगा। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को सीधा सीधा आरएसी को आरएसी ही रखना चाहिए आखिर तक। वैसे ऐसे ही रहता है। एक तो भाई साहब है वो बोल रहे हैं ऐसा ही रहता है, वो कोई आपको करके देंगे नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब तो दिन हो गया है, अब तो दिन दिन निकल जाएगा, आपको नज़ारे दिखाऊंगा, बातें करूंगा तो मेरा दिन निकल जाएगा। लेकिन रात थोड़ा होता है कि अटपटा सा रहता है। तो चलिए, आप सवाई माधोपुर छोड़ रहे हैं, आगे का अपडेट में थोड़ी देर में देता हूँ। अभी 8:30 बज रहे हैं, सुबह के 9 बज रहे हैं और गंगापुर सिटी आए हैं, ठीक है। ठीक ठाक छोटा सा रेलवे स्टेशन है ये, गंगापुर सिटी। वोडाफोन के नेटवर्क की दोस्तों बहुत दिक्कत हो रही है। अभी वोडाफोन के नेटवर्क नहीं है, एयरटेल के नेटवर्क है, लेकिन उसमें रिचार्ज नहीं है। रिचार्ज नहीं करवाता हूँ क्योंकि वो सोशल मीडिया का नंबर है, तो वो इसीलिए रिचार्ज नहीं करवाता कि लोग मुझे कॉल ना कर सके। लेकिन वोडाफोन में जो है कई जगह पर अब देखा कि नेटवर्क की कनेक्टिविटी बहुत ख़राब है। जियो का भी नेटवर्क सही है, BSNL भी आता है, लेकिन वोडाफोन का ऐसा ही हाल रहा है, तो लोग दूर होते जाएंगे। मैं वोडाफोन से आगे स्विच करने का सोच रहा हूँ। मैं तो दोस्तों बहुत कम ट्रेन से ट्रैवल करता हूँ। ये जो टिकट मैंने है 75 दिन पहले करवाई थी, तब इसका वेटिंग था RLWL 17। अब मुझे तो 75 दिन में 17 की वेटिंग तो हो जाएगी, थर्ड AC थी। लेकिन 75 दिन बाद भी आखिरी मोमेंट तक 5 का वेटिंग था, और चार्ट बनने के बाद मुझे कंफर्म हुआ, और वो भी RAC हुआ। और ये TT की, मास्टर की बदमाशी कहे या कुछ भी कह ले, उनकी वजह से लगता नहीं है कि कंफर्म होगी। तो अभी भी टिकटिंग सिस्टम को गवर्नमेंट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बिकॉज वो ये वर्थ इट नहीं है, रिलायबल नहीं है। कितने महीनों पहले से भी बुक करवाने के बाद भी अगर आपकी टिकट कंफर्म नहीं हो रही है तो, या फिर आप तत्काल निकाला है, प्रीमियम तत्काल निकाला है। प्रीमियम तत्काल में टिकट दोस्तों जो है स्लीपर की 1800 रुपये की हो जाती है, उसमें भी नहीं मिलती है। और जो टिकट अभी मैंने 1500 रुपये की करवाई है, वही टिकट 7000 6000 की हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं प्रीमियम तत्काल का भी कोई एक फ्लाइट के बराबर का भाड़ा हो जाता है, तो कोई फ्लाइट में चला जाएगा, क्यों आपका प्रीमियम तत्काल फीचर यूज़ करेगा। तो अभी भी रिलायबल नहीं लग रहा है इतना मुझे। दोस्तों आगरा की तरफ आगे बढ़ रही है। अभी बयाना स्टेशन आएगा, आधे घंटे से लेट चल रही थी, लेकिन अभी जो है फिर से समय पे हो गई है, और सही समय पर मतलब कि सही समय पे ये पहुंच जाएगी बयाना। और आगरा की तरफ आगे बढ़ रही है। अभी आगरा आएगा, पेठा आना शुरू हो गया है, ठीक है। आगरा में हम नीचे उतरेंगे, बयाना में तो नहीं उतरेंगे। हमारे जो नीचे ऊपर भाई साहब लेटे थे वहाँ पे थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, क्योंकि पूरा दिन हम बैठे हैं कल, यहाँ रिलैक्स कर रहे हैं, फिर वापस नीचे जाएंगे। बिल्कुल राइट टाइम पे चल रही है ट्रेन। पहले आधा घंटा लेट थी, बयाना पे 10:03 पर आ गई है। 10:10 पर यहाँ 5 मिनट का होल्ड करने के बाद आगे चलेगी। अब नेक्स्ट स्टेशन सीधा आगरा होगा, जो 2 घंटे से 2-2.25 घंटे के बाद होगा, ठीक है। ये भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर काम चालू है। यहाँ पर कोई स्टॉल वगैरह इतने हैं नहीं नज़दीक में, हाँ होंगे पर आगे दूर तरफ होंगे, तो अपने इतना दूर चल के जाएंगे नहीं। ये भी अभी राजस्थान में हम हैं। जो पिछला सिटी था गंगानगर समथिंग, वो भी राजस्थान में ही दोस्तों था। अभी तक का तो दोस्तों जो समय बताया ट्रेन ने, वो समय पे ही चल रही है। मतलब ये ट्रेन जो गुवाहाटी एक्सप्रेस है वो काफ़ी अच्छी है। अगर आपको ट्रेन बुकिंग करवानी है तो 23 घंटे ले रही है लखनऊ तक, और गुवाहाटी तक ऑलमोस्ट इसका सही समय से पहुंचा रही है। तो सही है ट्रेन, वैसे सही है, बहुत ज़्यादा डिले नहीं है। बिल्कुल अभी तो टाइम से ही है, डिले की तो बात ही नहीं है। बीच में डिले था, उसको वापस इसने पकड़ लिया है। तो बयाना राजस्थान को छोड़ते हुए अब गाड़ी जो है आगे एंटर करेगी उत्तर प्रदेश में, और हमारा सबसे बड़ा स्टेशन उत्तर प्रदेश का आएगा वो आगरा। अब यहाँ से शायद आगरा रुकेगी या कहाँ रुकेगी मैं देख के आपको बताता हूँ, ठीक है। काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस जर्नी है। RAC हो तो आपको आधी ही सीट गिननी है, ठीक है, क्योंकि कंफर्म होने वाली मुझे नहीं लगती। किसी की कंफर्म रास्ते में होती है और कोई ट्रिक हो तो मुझे बताइए, बिकॉज मैं रेलवे से ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया, फ्लाइट से बहुत ज़्यादा ट्रैवल मैं कर चुका हूँ। इसके बाद दोस्तों 3 ही स्टेशन बीच में है लखनऊ से पहले, एक है आगरा, फिर थांडला, उसके बाद कानपुर, और फिर लखनऊ। तो 3 ही स्टेशन, और उसके बाद लखनऊ। मतलब हर 2-2.5 घंटे पे एक स्टेशन बड़े वाला आने वाला है, ठीक है। अभी 12:15 बजे रुकेगी ट्रेन, फिर 2 बजे, फिर शाम को 4:30 बजे, और फिर सीधा हमारे डेस्टिनेशन लखनऊ।
आगरा 12:20 को पहुंचनी चाहिए थी, अभी 12:30 हो गए हैं, 10 मिनट गाड़ी लेट चल रही है। अभी नेक्स्ट स्टेशन आगरा फोर्ट ही है, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पर मुझे लगता है किसी गाड़ी को लाइन देने के लिए ट्रेन को खड़ा रखा गया है। तो अब फिर से थोड़ी सी 10 मिनट लेट हुई, जो इंडियन रेलवे से इतना तो एक्सपेक्टेड है ही। पहले के कंपैरिजन में ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट सब नहीं होती है। तो एक ये स्टेशन पे है, छोटा सा स्टेशन है, ठीक है। आगरा पहुंचने वाले। और दोस्तों अजीब सी चीज़ ये लगती है कि आज भी लोग जो है पटरियों के पास टॉयलेट करने के लिए आते हैं। आज भी भारत जो है वो पूरी तरीके से इस चीज़ से मुक्त नहीं हुआ है। मानव मल यहाँ पर पड़ा हुआ है, जिसकी बदबू भी आ रही है। और यहाँ पर बैरिकेडिंग की हुई है कि इधर से उधर कोई ना जा सके। कुछ हाईली सेंसिटिव एरिया भी ये मुझे लग रहा है, शायद कैंट आने वाला है इसलिए मिलिट्री एरिया हो सकता है। दोस्तों मिलिट्री एरिया ही है। ऊपर गश्त लगाते हुए भी सैनिक देखे जा सकते हैं, वो खड़े हैं। और इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगी हुई है, इसमें बहुत तेज़ करंट होता है। बस अभी आगरा कैंट आने वाला है। देखो बच्चे खेल रहे हैं चूल्हे में, और लोग खेल रहे हैं अपनी गेमलिंग वाली। बहुत सारे यहाँ पर पटरियों पर बैठ के लोग जो गेमलिंग खेल रहे हैं। और देख सकते हैं ये आगरा शहर है। हमेशा पटरी के पास शहरों में आपको ऐसी ही झुग्गी झोपड़ियाँ देखने को मिलेंगी। दोस्तों आगरा ईदगाह का स्टेशन आया, अभी भी कैंट नहीं आया। यहाँ पर एक और अवेयरनेस आपको बताऊं दोस्तों, बहुत कचरा पटरियों पे पड़ा रहता है। इसमें गवर्नमेंट की भी एक गलती है कि जो ट्रेन के अंदर है वो डस्टबिन इतने बड़े नहीं है कि सभी का कचरा अकोमोडेट कर सके, तो लोग बाहर फेंकते हैं, ठीक है। लोगों को भी बाहर नहीं फेंकना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी कचरे के लिए कुछ सॉल्यूशन करना चाहिए कि बड़े बड़े डस्टबिन होने चाहिए, ठीक है। बहुत कचरा है, आप देख सकते हैं। और लोग मैंने देखा है यहाँ पर बहुत कचरा फेंकते हैं, नीचे पटरियों के नीचे ही डालते हैं। ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक है दोस्तों। वहाँ पर आखिरी डब्बा आपको दिख रहा होगा, देखिए। तो ये चौथी बार ट्रेन को रोका गया है आगरा कैंट से पहले। और समझ लीजिए कि पिछले 1 घंटे से बस यही रफ्तार से चल रही है, 5-10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की स्पीड से, और रुकती जा रही है, ठीक है। तो फिर से रोका है। 12:20 को पहुंचनी चाहिए थी, अभी 1:10 हो रहे हैं, मतलब कि 50 मिनट अब ये ट्रेन लेट हो चुकी है आगरा कैंट पे। अभी पहुंचती है तो 50 मिनट लेट है, मतलब पहुंचते पहुंचते 1 घंटा अब ट्रेन अपने निर्धारित समय से पीछे चल रही है। देखते हैं कवर अप करती है या नहीं करती है। 1 घंटा 5 मिनट लेट होते हुए अब फाइनली दोपहर को 1:30 बजे के आसपास हम पहुंचे हैं आगरा कैंट। बहुत परेशान किया, जहां 2 घंटा लगना चाहिए था पिछले स्टेशन से, वहीं 3 घंटा लगा, ठीक है। 3 घंटे में लगभग 80 किलोमीटर ही कवर किया है। अच्छा यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट लग रहा है IRCTC का, तो जो अच्छा तैयार है खाना वो ले लेते हैं और खाते हैं, ठीक है। ब्रेड आमलेट मंगवाया है, बिकॉज खाली पैक है, लेकिन फिर टेस्ट में कुछ पता नहीं कैसा हो क्या ना हो। तो यहाँ मैडम के पास बात करके एक ब्रेड ऑमलेट मंगवाया, बिकॉज उसका टेस्ट में सही ही रहेगा वैसा। यहाँ पर समोसा भी है, पफ है, और आगे आपको कड़ी चावल मिल रहे हैं, तो सब बहुत कुछ है यहाँ पर। मेन स्टेशन है तो मेन स्टेशन पे खाने का काफ़ी ऑप्शन है यहाँ पर। प्लस ई कैटरिंग की वेबसाइट से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। थाली जो है 150 रुपये से स्टार्ट होती है, 150, 200, 250, 300 तक की थाली है। जैसी आप थाली मंगवाएंगे उस हिसाब से, तो यहीं पर आपको आके वो दे जाएगा। तो एप्लीकेशन से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑमलेट मंगवाया देखिए, ठीक है, 80 रुपये में यहाँ पर है। 80 रुपये में क्या है? अंडा चावल, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए सब कुछ मिल रहा है। वेज का आपको ऑप्शन चाहिए। ये गर्मा गर्म, अब अंडा बहुत गर्म है तो खा रहे हैं अभी। तो आगरा स्टेशन छोड़ते हुए, ठीक है, लंच हो गया 90 रुपये में सिर्फ। मैंने लस्सी पी ली और अंडा ब्रेड खा लिया, ठीक है। 10-12 मिनट में ही ट्रेन यहाँ से रवाना हो गई, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत कुछ लेट कर चुकी है। और यहाँ से आप देखिए आगरा फोर्ट, किला देखिए।
यमुना का तट आप देख सकते हो, और यमुना कितनी गंदी है वो भी थोड़ा देखिए, कितनी काला पानी है, ठीक है। और यहाँ से आपको सामने तट पे, यमुना के तट पे देखने को मिलेगा ताजमहल। भव्य है नज़ारा, मैं देख चुका हूँ, तब ये चैनल नहीं थी दोस्तों। बिल्कुल नज़दीक से देखना, मतलब विशाल का एक आपको झलक देखने को मिलेगी। दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि आप ऐसे वीडियो शूटिंग, में तो ब्लॉगिंग करता ही हूँ, तो कई जगह पर ऐसा है कि ये खड़े रहने की जगह है, तो यहाँ से आपका फ़ोन स्नैचिंग हो सकता है, छीना जा सकता है। बिकॉज अब छीन लिया तो उसके पास आप थोड़ी गाड़ी रोक के यहाँ से पीछे जाएंगे, ठीक है। और अब देखिए ताजमहल देखने को मिलेगा हमें, क्योंकि लोग ताजमहल का दीदार करने के लिए यहाँ से फ़ोन निकालेंगे और फ़ोन चला जाएगा आपका, ले जाएंगे। तो टुंडला जो आना था वहाँ आ चुके हैं, और लगभग अब ट्रेन ने अपना दूरी कम कर दिया है, और 2:20 हो रहे हैं, 2:25 हो रहे हैं, ठीक है। तो अब नज़दीक पहुँच गए, मतलब कि अभी आधे घंटे से ही लेट चल रही है, ज़्यादा लेट नहीं है, तो कवर अप कर लेगी ऐसा लग रहा है। टुंडला जो है वो बताया था 2:05 आएंगे, लेकिन 2:25 हुए, मतलब जो 1 घंटा 5 मिनट ट्रेन थी उसकी जगह आप सिर्फ 25 मिनट ही दूर है, 25 मिनट की ही लेट है, तो मतलब कवर अप कर लिया है, आगे और कवर हो जाएगा शायद। सिर्फ 5 से 6 मिनट का स्टॉप यहाँ पर रहा। और इस जर्नी में दोस्तों मैंने आपको रात के भी सारे स्टेशंस दिखाए, क्योंकि मैं जाग रहा था, और दिन में भी सारे दिखाए। ऑलमोस्ट ऐसी ट्रेन जर्नी आपको बहुत कम देखने को मिलेगी जो सारे स्टॉप्स आपको दिखाए, और ट्रेन कैसे समय से चल रही है नहीं चल रही है। ऐसी जर्नी जब करेंगे तो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। याद रहे, रिटर्न जो जर्नी हमारी लखनऊ से अहमदाबाद की होगी वो साबरमती एक्सप्रेस में होगी, सेकंड एसी में होगी, ठीक है। ये थर्ड एसी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे बंदर देखिए बैठे हैं। देखिए दोस्तों, ये झाल मुड़ी कहते हैं हमारे यहाँ गुजरात में, हम जो सेव ममरा कहते हैं इसको, बंगाल का, हाँ झाल मुड़ी बंगाल में कहते हैं ना, ठीक है, ऐसा कुछ बनता है। देखिए एक और स्टेशन छोटा सा, यहाँ पे 2 मिनट का होल्ड किया, सिकोहाबाद करके स्टेशन है, छोटा सा स्टेशन है बिल्कुल। अब सीधी कानपुर ही रुकेगी, उसमें शायद बीच में छोटे छोटे से स्टेशन आए, कुछ लोग उतरते भी हैं, आई थिंक उनको पता होगा कि यहाँ पर 2 मिनट का होल्ड ज़रूर होगा, लेकिन ऑफिशियल स्टॉप नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली जैसे रूट को डाइवर्ट किया या किसी ट्रेन को रास्ता देने के लिए ये रुकती है, इस तरीके से 2-2 मिनट के लिए होल्ड हो सकता है शायद। लगभग दोस्तों 20 मिनट से फिर से ट्रेन यहाँ पर खड़ी है, लोग नीचे उतर रहे हैं। मैं भी थक गया, मैं सोचा आप लोगों को अपडेट दूं। जब से यूपी बॉर्डर में आई है ना, तो ट्रेन तो दोस्तों खतरनाक स्लो चल रही है यार। ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों आपको लगेगा सांड जो है ना खेतों में देखो उत्पात मचाता है, इसीलिए हमारे जो खेडूत मित्र होते हैं वो थोड़ा सा इनसे दूर भागते हैं। सांड यहाँ पर घुस आते हैं, ये एक बड़ी समस्या है यहाँ में, खेतों में फसल को खा जाते हैं ये। देखिए दोस्तों, यहाँ जो भाई साहब स्टाफ में उनसे पूछा तो बोले कानपुर जो है वो समय से चलेगा, लेकिन कानपुर के बाद लखनऊ है वो थोड़ा लेट करेगा। और मैं हिस्ट्री जो देखा ना, तो हिस्ट्री में भी लखनऊ में वो डिले करता हुआ दिखता है। 1 घंटे जैसा करेगा भाई साहब डिले, कितना डिले करेगा? 1 घंटे जैसा अंदाजे 1 घंटे जैसा डिले वहाँ होगा। मतलब मैं रात को 9 बजे पहुँचने वाला हूँ, शायद 10 बज जाएंगे हमारे पहुँचते पहुँचते, ठीक है। कानपुर तक ये समय से चलेगी, बीच में भले जितने भी होल्ट लिए ये कवर अप कर लेगी, भाई साहब ने ऐसा बताया, बिकॉज इनका तो रूट है, रोज यहीं पे इनको काम करना है, तो इनको ज़्यादा जानकारी रहती है। छोटे देखिए बछड़े कितने अच्छे लग रहे हैं, गांव कितने खूबसूरत लगते हैं दोस्तों। गांव है दोस्तों, भदान करके गांव है, रास्ते में आया है, देखिए मदान है या भदान है, आई थिंक मदान है, हाँ मदान लग रहा है। सॉरी दोस्तों, मदान नहीं बदानी है, BHADAN बदान। तो बहुत रुक रुक के गाड़ी चल रही है, होप के मुझे समय से लखनऊ पहुंचा दे। अभी भी दोस्तों कानपुर सेंट्रल जो है लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है, और निर्धारित समय जो बता रहा है वो 3 घंटे। तो मुझे नहीं लगता कि 3 घंटे में 200 किलोमीटर जो है वो ये गाड़ी कवर कर पाएगी,
कि फिर से आधा घंटा या 1 घंटे का डिले हमें कानपुर पे मिलेगा और कानपुर से लखनऊ में भी डिले मिलेगा। मतलब 1.5-2 घंटे लखनऊ पहुंचने में लेट हो सकते हैं। मतलब जो हमें रात को 9 बजे पहुंचना था वो 11 बजे हम पहुंचेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है वैसे, पर हमें फिर जो वहाँ से केसरबाग से हमें गाड़ी भी पकड़नी है और हमें सीतापुर की तरफ जाना है, क्योंकि लखनऊ से हमें आगे जाना है। ये एक दिक्कत का मामला है, क्योंकि फिर जो है वो ट्रांसपोर्ट बंद हो जाता है, रात को कम हो जाता है, बंद हो जाता है, तो वहाँ पे परेशानी ना हो। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है अगर लेट होता है आधा घंटा घंटा। पहली बार है कि गाड़ी ने रफ्तार गजब की पकड़ी है। अभी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। उम्मीद है कि ऐसा अगर 1-आध घंटा चल गई तो बहुत अच्छी रिकवरी हो जाएगी। हमारी जो भी घाटा हुआ है वो सारा रिकवर हो जाएगा। बहुत तेज़ चल रही है अभी। जैसे ही दोस्तों मैंने तारीफ़ की 4-5 किलोमीटर तो चली फास्ट ट्रेन। जैसे 4-5 किलोमीटर क्रॉस किया फिर से ट्रेन की रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। तो ये हाल है। देखते हैं अब समय से पहुंचते नहीं पहुंचते क्या चैलेंज एक्सेप्ट करती है भारतीय रेल या फेल। लेट्स सी क्या होता है। दोस्तों किसी कस्बे के बीच में है हम लोग। लगभग 20 मिनट से ट्रेन यहीं पे खड़ी है। कोई पैसेंजर ट्रेन आने वाली है। 3 तो बहुत सुपर फास्ट एक्सप्रेस यहाँ से निकली गाड़ी और 5:30 बज रहे हैं और देखिए अंधेरा कैसे हो रहा है। अब शाम कितनी जल्दी ढल जाती है और ख़ास करके यहाँ इस साइड आकर तो और लग रहा है कि जल्दी शाम ढल रही है। तो बहुत लेट कर रही है। अब देखते हैं टाइम से पहुँचती है कि नहीं। दोस्तों गाड़ी अपने निर्धारित समय से सिर्फ 6 मिनट ही डिले बता रही है और बिल्कुल सही समय पर अभी हम कानपुर पहुंचने वाले हैं। कानपुर अब बस 2 किलोमीटर की ही दूरी पर बता रहा है, तो मतलब सही समय पर पहुंच रहे हैं कानपुर। और यहाँ से फिर लखनऊ देखिए कितनी दूरी होती है। तो ट्रेन काफ़ी सही समय पर चलती है जो ट्रेन ने टाइम बताया। हालांकि उसमें ऐसा भी हो रहा है बीच में जहाँ पर एक स्टेशन था जहाँ सिर्फ 22 किलोमीटर कवर करना था, उन दोनों स्टेशन के बीच में उस 22 किलोमीटर के लिए ट्रेन का टाइम डिफाइन किया गया था 1.25 घंटे। ठीक है, तो इस तरीके से कई जगह पर अनइवन टाइम भी डिफाइन किया था। आपको लगता है कि ट्रेन का टाइम से चल रही है, वो ट्रेन अपने टाइम से ही हर स्टेशन पे पहुंचती है ना। जल्दी बहुत जल्दी नहीं पहुंच सकती। ठीक है, तो कई बार बहुत जल्दी होगी ट्रेन तो आपकी होल्ट लेगी। अगर ओवरऑल मैं कहूँ दोस्तों, कानपुर रेलवे स्टेशन आने वाले 50 किलोमीटर की रफ्तार एवरेज कह सकते हैं और टॉप स्पीड इस ट्रेन की जो है 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। एवरेज 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है। ठीक है, क्योंकि 1250 किलोमीटर है और 23 घंटे ये ट्रेन लेगी, मतलब 50 किलोमीटर की एग्जैक्टली एवरेज आपको मिलती है। ठीक है, आई थिंक इसको थोड़ी सी बढ़ाई भी जा सकती है अगर गवर्नमेंट या इंडियन रेलवे चाहे तो 60 या 70 की जाए तो और टाइम कम लग सकता है। 7:23 हुए हैं, लगभग 7:10 का समय था। 12-13 मिनट हम लेट हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं फिर आगे चलेंगे। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि लखनऊ टाइम से हम पहुँच जाएँ तो घर भी टाइम से पहुँच जाएंगे। तो ये है कानपुर का रेलवे स्टेशन। एक तरफ मालगाड़ी खड़ी है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगता है ना दोस्तों जब भी ट्रेन, तो आपका बड़ा ही फ़ायदा होता है, क्योंकि उस पर रेस्टोरेंट वगैरह अच्छे होते हैं। जबकि बीच का ये 7वां 8वां लगा हुआ है, तो इस पर इतना कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी हम ट्राई करते, कुछ शायद हमको खाने लायक मिल जाए तो हम खा लेते हैं। ठीक है, तो 7:30 बज गए हैं और अभी अंडा ब्रेड मैंने खा ली। लगभग 40 रुपीज़ थी। अच्छा हेल्दी था और फ्रेश भी था, गर्मा गर्म था, सामने बन रहा था, तो थोड़ा हाइजीन देख सकते हैं। और बाकी सब कुछ यहाँ छोले चावल सब्जी पूरी मिल रही है, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, मेरा आज का दिन का सफ़र तो दोस्तों ज़्यादातर मैंने खिड़की पे काटा है। फिर यहाँ पर जो ये भाई साहब चादर वगैरह देते हैं, पीछे चादर में सोते हैं, यहाँ पर थोड़ा टाइम बैठा हूँ, थोड़ा टाइम मैं अपनी RAC वाली सीट पे बैठा हूँ। तो ऐसे ही पूरा दिन आज का निकाला है मैंने, क्योंकि सोने का तो कुछ अपने पास सीट नहीं है तो सो तो सकते ही नहीं है पूरी तरीके से। वो RAC वाला जो फंडा है वो गवर्नमेंट का, मेरे को तो समझ में नहीं आता है। तुम आधी सीट देते हो और पैसे पूरे लेते हो, तो ऐसा है। हाँ, आगे थोड़ा चल के आया हूँ, फल वगैरह भी मिलते हैं। और ये है कानपुर रेलवे स्टेशन। तो क्या सभी एक जैसे ही होते हैं, कुछ खास नहीं है, लेकिन रौनक ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है, बिजी थोड़ा सा रेलवे स्टेशन है। ठीक है,
अभी भी 7:35 हुई है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, 7:35 और कानपुर रेलवे स्टेशन हम छोड़ते हुए दोस्तों। ठीक है, प्लेटफॉर्म नंबर 8 और 9 पे ये गाड़ी रुकी थी। ठीक है, जितने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे रुके उतना अच्छा है, लेकिन काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है क्योंकि एक वन ऑफ द मेजर सिटी है, लेकिन जितने ठेले होने चाहिए यहाँ पर उतने नहीं है। 70 किलोमीटर की जर्नी बची है लखनऊ तक की, और बता रहा है कि 9:15 पर हम पहुंचेंगे, मतलब कि 7:30, 8:30 और 8:45, मतलब कि 2.25 घंटे बता रहा है, 72 किलोमीटर के लिए। तो हम गिन के चलते हैं कि 9 बजे तक के आसपास हम पहुंच जाएंगे, राइट टाइम 9:15 बजे तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे, और अभी तक टाइम से बिल्कुल ट्रेन चली है, लेकिन एवरेज स्पीड मैंने बार बार बताया 50 किलोमीटर की आप गिन के पकड़ के चल सकते हैं। 50 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर रही है मोटे मोटे तौर पे। थोड़ा सा फॉग और थोड़ी सी ठंड कानपुर में आके ज़्यादा लग रही है, थोड़ी सी ठंड बढ़ी है यहाँ पर फीलिंग, और वैसे भी रात भी बढ़ी है तो ठंड थोड़ी सी लग रही है अब। हम भी जर्नी करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको साथी या दोस्त मिल ही जाते हैं। तो एक बिल्कुल मिलिट्री टाइप मेरे को रिजवान भाई मिल गए यहाँ पर, हमारी ही बोगी में थे, सामने ही थे, और मेरे लिए उन्होंने फाइटिंग भी की टीटीसी के, भाई आप इनको सीट दे दीजिए। वो मैंने आपको आगे बताया कि जो 3 लोग चढ़े थे उनकी एक सीट में कोई आया नहीं था। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत सारी इनसे बातें चीतें हुई, और एक बहुत सारे दूसरे फ्रेंड भी हैं। तो रिजवान भाई थोड़ा सा हाई कर दीजिए। हाय। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जर्नी में हम लोगों को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। हाँ। ठीक है ना, कि कब किसको जरूरत पड़ जाए बोल नहीं सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे बड़ा जो है हम लोगों का जो धर्म है वो हेल्प करना है, मानवता है, इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है। ठीक है ना, तो इसको अगर हम लोग समझ के करते रहेंगे तो मुझे लगता है कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी, और हम लोग एक दूसरे की हेल्प करते रहना चाहिए। ओके, बाय बाय। उस 1 घंटा ही लेट गिन सकते हैं दोस्तों। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पे आ गए। ठीक है, काफ़ी लोगों से दोस्ती अंदर हो गई। अब एग्जिट करेंगे, बाहर निकलेंगे, और उसके बाद केसर बाग के लिए जो है रिक्शा ढूंढेंगे। से जो 1 घंटा इसने बिगाड़ा है वो आगे वो कवर अप रात में कर लेगी, लेकिन हमारे लिए 1 घंटा लेट मानी जाएगी ये। ठीक है, लेकिन वो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक आकर दोस्तों। ठीक है, अब एग्ज़िट कहाँ से होगा वो ढूंढना है, और इसके बाद बाहर निकलेंगे हम। दस बज रहे हैं दोस्तों। आप लखनऊ मेट्रो से बाहर निकलेंगे, आपको यहाँ पर लखनऊ रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो लखनऊ मेट्रो भी आपको मिलेगी। यहाँ डोमिनोज पिज़्ज़ा वगैरह भी है। मैं चलकर सामने की ओर जाऊँगा और यहाँ से रिक्शा पकड़ूंगा केसर बाग के लिए, बिकॉज मेरे लिए मेट्रो कोई काम की नहीं है, लेकिन आपको यहाँ से अलग अलग जगह जाने के लिए मेट्रो आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों बस में आ गए हैं, चाय समोसे खा रहे हैं, और बस यहाँ से चलेगी। अभी बिल्कुल खाली बस है, दिखा दीदा। बाहर निकले, रिक्शा मिल गया, 20 रुपये रिक्शा वाले ने लिए। केसर बाग छोड़ा, सीधी बस खरीदी। अभी पूरी बस खाली है, पता नहीं कब चलेगी। तो मैंने चाय और समोसे खा लिए और अब चलेंगे। देखो कितनी देर लगती है पता नहीं। से उतर गए हम। ठीक है, लगभग 12:45 बज रहा है और टेम्परेचर है 8 डिग्री और धुंध भी काफ़ी है। पुलिस की गश्त चल रही है यहाँ पर। उतर गए हैं और अब हम सामने जाएंगे और रिक्शा पकड़ेंगे और घर की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट डे आपको व्लॉग मिलेगा यहीं घेराबाद का, कि कैसा गांव है, गांव की लाइफ क्या होती है वो भी मैं पहले बना चुका हूँ। ये पहली बार है दोस्तों कि मैं ट्रेन से आया हूँ। बाकी जितनी भी बार मैं लगभग आया हूँ 10 से 12 बार, वो मैं फ़्लाइट से ही आया हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं रिक्शा ढूंढता हूँ, मिलेगी या नहीं मिलेगी। इधर कोई रिक्शा है नहीं, चलिए, नहीं तो फिर घर पे फ़ोन करना पड़ेगा कि गाड़ी भेजनी पड़ेगी, बुलवानी पड़ेगी। दोस्तों गाड़ी तो नहीं मिली, तो घर से बुलवाया। घर से स्कूटर पे हम जा रहे हैं। 2 किलोमीटर जैसी दूरी थी, थोड़ा सा चल के खुद को गर्म किया और उसके बाद हम स्कूटर पे जा रहे हैं। तो
बस अब घर आ गया है दोस्तों, तो आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। लगभग हमारी ये जर्नी 29 आवर्स की हुई, घर से लेकर घर तक। हम 8 बजे घर से चले थे और अब दूसरे दिन रात 1 बजे घर पहुँचे और सब सन्नाटा है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपने ये ट्रेन जर्नी मेरे साथ एंजॉय की होगी।